क्या हो रहा सब देख के आया, तब रामायण लिखा। और तब उसमें लिखा कि भक्ति स्वतंत्र है। स्वतंत्र माने किसी जाति के अधीन नहीं है, किसी धर्म के अधीन नहीं है, किसी व्यक्ति के अधीन नहीं है, राजा साहब के अधीन नहीं है, सेठ जी के अधीन नहीं है, ब्राह्मण के अधीन नहीं है, विद्वान के अधीन नहीं है कि वही करेगा भक्ति तो होगा। भक्ति स्वतंत्र है, कोई भी कर सकता है, किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, किसी आयु का हो, किसी अवस्था का हो, किसी प्रदेश का रहने वाला हो, जंगल का हो, शहर का हो, नार का हो, नगर का हो, कहीं का भी हो, स्वतंत्र है। वो किसी का बाप का बपौती नहीं, व्यक्तिगत किसी का नहीं है, वो सबका है। जो चाहेगा, जब चाहेगा, जहाँ चाहेगा, जैसे चाहेगा भक्ति कर सकता है। भक्ति भगवान के करने के लिए किसी आदेश और परमिशन की जरूरत नहीं है, किसी से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है कि कोई मुहर लगाएगा और लाइसेंस देगा कि जाओ हम तुम्हें भक्ति करने का तो भक्ति करेंगे। नहीं, भगत के लिए भक्ति करना स्वतंत्र है, कभी भी कहीं भी किसी रूप में कर सकता है भक्ति। और सब सुखों का खान है भक्ति। जो सुख चाहता है वो भक्ति करे प्रभु का, गुरु का। नहीं तो खाली चाहे दवाई खाएंगे तो सुख हो जाएगा, और सोना का अटारी मिल जाएगा तो सुख हो जाएगा। तो सोना के महल अटारी में सुख नहीं है, दवा दारू में सुख नहीं है, मांस मच्छी में सुख नहीं है, और ये मेवा मिश्री में सुख नहीं है। सुख का भंडार आपका आत्मा है, और स्वयं आत्मा आपका दुखी रहती है। इन सब अज्ञान के वजह से, अंधकार के वजह से, मोह ममता के वजह से, लोभ लालच के वजह से और कुसंग के वजह से आपका ये दुर्दशा और दुर्गति है। जब सत्संग में जाएंगे, साध का संग करेंगे तो सादा जीवन ऊंच विचार होगा, जीवन सादगी भरा पूर्ण होगा, सादा चीज होगा। सात्विक आहार खाएंगे, आप में सत्य हिंसा त्याग धर्म आएगा, और तब को परोपकार और परमार्थ करेंगे, तब घर परिवार देश और समाज सब सुखी होंगे। आज घर परिवार देश समाज सब दुखी है, सब एक दूसरे से रक्षक भक्षक हो गए, न्याय अन्याय हो गया, धर्म के नाम पर अधर्म हो गया, और एक आदमी का दूसरे पर थोड़ा भी विश्वास और भरोसा नहीं रहा, चाहे कोई भी कितना हो। अब बताइए ऐसी अवस्था में किसका सहारा कौन लेगा? ऐसे संसार परिवर्तनशील, परिवर्तन होता रहता है, और इसी का लाभ हमको आपको लेना चाहिए। तो बाबा जी ने घोषणा कर दिया कि भाई कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। तो अब ये बात तो दुनिया में कोई राजनेता जानता है, न कोई नेताजी जानते हैं, न कोई अधिकारी जानता है, न कोई कर्मचारी जानता है। उनका जो ड्यूटी है अपना ड्यूटी कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। शासन अपना काम कर रहा है, प्रशासन अपना काम कर रहे हैं, मीडिया वाले अपना काम कर रहे हैं, राजनेता अपना काम कर रहे हैं, व्यापारी अपना काम कर रहे हैं, कर्मचारी अपना काम कर रहे हैं, मजदूर अपना काम कर रहे हैं। उसी तरह से महात्मा अपना काम कर रहे हैं, और भगत अपना काम कर रहे हैं, भगवान अपना काम कर रहे हैं, सब अपने अपने काम कर रहे हैं। लेकिन बाबा जी ने भाई कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा, तो अब कलयुग जाने की तैयारी में है। बोरिया बिस्तर अपना समेट लिया है, बांध लिया है, और सतयुग आने की तैयारी है। सतयुग धन धान लेके धराधाम पर आ रहा है, चल दिया है। और इधर से कलयुग महाराज बोरिया बिस्तर बांध के तैयार है, और अब इधर से जाने वाले हैं, उधर से वो आ रहा है। गुरु महाराज का बच्चा आमने सामने दोनों खड़े हैं, अब वहां टक्कर होने जा रहा, और जब दोनों युगों का टक्कर होगा तो समझ लो क्या होगा। इसके पहले आप सब जल्दी से जल्दी अशुद्ध और गंदे आहार को छोड़ दो, शाकाहारी हो जाए सब लोग। 60 साल बाबा जी चिल्लाए पूरा हिंदुस्तान में, और 12 साल हम लोग को चिल्लाए। गांव गली शहर नगर कस्बे में रैली निकाले शाकाहारी प्रचार का। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, क्या खा पी कर हुए शराब अंडा मछली मांस शराब, क्या खाने से होगी भलाई, साग सब्जी दूध मलाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई शाकाहारी हो जाओ भाई, हर रोगों की एक दवाई शाकाहारी हो जा भाई। बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। कोई लाठी डंडा से हम लोग तो किसी धर्म की आलोचना बुराई किया नहीं। हम लोग ने तो नहीं कहा कि भाई मस्जिद तोड़ दो, मंदिर ढा दो। भाई क्यों तोड़ोगे ढाओगे? वो पैसे लगा के बना है। सब धर्मों का सम्मान करो, सबका आदर करो, सब प्यार मोहब्बत से रहो। सबको ये दुनिया छोड़ के जाना है, ना कोई मंदिर लेके जाएगा, ना कोई मस्जिद लेके जाएगा। हिंदुस्तान हिंदू को भी जाना, सब प्रेम मोहब्बत से रहो, इंसानी और मानव धर्म का पालन करो।
और इंसानियत जो है उसको अपनाओ। एक दूसरे से प्यार करो, मोहब्बत करो, हिफाजत करो, रक्षा करो, एक दूसरे का आदर सेवा सत्कार करो। ये मानव धर्म में इंसानियत है ये। और जब हैवान बन जाओगे और जो सो मानव दानव बन जाएगा तो अपने आप को भला नहीं करेगा, दूसरे क्या भला कर सकता है? तो कुदरत नाराज है, प्रकृति नाराज है, उसमें उबाल आ गया है। अब इस चीज को वो हजम नहीं कर रही है, कितना वो हजम करेगी। अब वो एक झटके में पूरा देश और दुनिया का नक्शा बदलने जा रही है, समय ऐसे करवट लेने जा रहा है। अब तक तो महापुरुष रोके थे, आखिर वो भी कब तक रोकेंगे, कब तक रोकेंगे? गुरु महाराज ने कहा बच्चा, कोई अगर आपको सच्ची सलाह देता, अच्छी बात देता है तो आपको मान लेना चाहिए। अगर नहीं मानोगे तो फिर भी पीछे पछताना पड़ेगा। और कोई संकट में हो तो हंसी नहीं करना चाहिए, यानी मजाक नहीं करना चाहिए कि आज वो संकट में है, हम खूब मुंह फाड़ के हंसे फंस गया है। अरे भाई, आज वो फंसा है और कल आप फंसेंगे तब क्या होगा? आप बच जाएंगे। आज तो वो फंसा है, आप खूब हंस लीजिए, लेकिन आपने कभी सोचा है कि ये अवसर आप पर भी कभी आएगा? तो इसलिए अगर कोई पड़ोसी, कोई साथी, कोई मित्र संकट में हो तो नहीं हंसना चाहिए। गुरु महाराज ने कहा कि पिछले जमाने में, पुराने जमाने में सवारी साधन नहीं होता था तो ऊंट से बाजार करते थे, ऊंट से। तो बाजार में गया था एक सब्जी खरीदने वाला, सब्जी तो गाजर, मूली, सरसों, पालक, मेथी सब खरीद के मोटरी बांध के इंतजार कर रहा था। भाई 2 कोस गांव में ले जाना था शहर से बेचने के लिए। एक चूड़ी आ रही थी, चूड़ी खरीद के, और एक मोटरी बांधी थी, उसको भी उसी गांव में जाना था। और उसका वो इंतजार कर कोई सवारी मिले तो ले जाए। एक ऊंट वाला मिल गया, ऊंट वाला से सब्जी वाला कहा भाई हमें सवारी ले चलना है। बोला भाई तुम्हारा तो सामान एक ही साइड का है, दूसरा साइड वाला मिलेगा तब ले जाएंगे, एक साइड का सामान अकेले हम कैसे ले जाएंगे? तब तक चुरियानी आई कही भाई हमको भी उस गांव में जाना, हमारा भी सामान ले चलो। तब कहा ठीक है, अब तो दोनों बगल का बैलेंस बन जाएगा। और रबड़ के प्लास्टिक था, दोनों बगल लटकाया, इधर प्लास्टिक है रबड़ के थैली में सब्जी वाले को रख दिया सब्जी, और इधर चूड़ी वाले को चूड़ी रख दिया, और ऊंट वाला ऊंट पर बैठा, अब पीछे दोनों को बैठाया, सब्जी वाले को बैठाया, चूड़ी वाले को भी बैठाया, और लेके चल दिए गांव में। बीच रास्ते में जो मूली गाजर निकल के बाहर आ गया था तो ऊंट मुंह घुमा के एक मूली खींच के चबाने लगता था। मुंह घुमाता था तो सब्जिया का मूल्य, मुरैया का पतैया उसके मुंह में बैठा जाता था तो खींच के खाने लगता था। कभी गाजर खा लेता था, कभी मूली खा लेता था, तो चूड़ी वाले जो बेचने वाली थी वो खूब हंसती थी, है खा गया मुरैया, खा गया गाजर। जब मूली खाए, जब गाजर खाए तो चूड़ी वाले कहे कि खा गया मूली, खा गया गाजर, खूब हंसे। तब ये सब्जी वाला कहा अच्छा घबराओ मत, अब एक ऊंट कब करवट लेगा तब पता चलेगा। कहा कि ठीक है हमारा सब्जी तो खा गया मूली गाजर, लेकिन ये ऊंट का कोई भरोसा है कब कौन करवट लेगा। आगे गए तो कुआं पर पानी, कहा भाई चलो यहाँ उतरते हैं, तुम लोग भी पानी पी लो, हम लोग भी पानी पी ले, ऊँट भी पानी पी ले। तो ऊँट को बांध दिया और दोनों गए पानी पीने। तले ऊँट चूड़ी जाए उधर करवट ले लिया, जिधर चूड़ी साइड में था उधर करवट लेके लौट गया, वह सारा चूड़ी चकनाचूर हो गया। अब तो माता देखे चूड़ियारी में बैठ गई, अरे क्या हुआ? कहे हमारा गाजर मूरी खाया तभी आलू प्याज बचा हुआ है, तुम्हारा तो गया। तो गुरु माँ के बच्चा, कोई किसी पर संकट मुसीबत आए तो तुम हंसना मत, उसका सहयोग कर देना, रक्षा कर देना, मदद कर देना, ये मानवता है, ये इंसानियत है। कि एक तो दुखी है उसी पर तुम जो सो जले पर नमक डाल रहे हो, ये इंसानियत और ये मानवता नहीं है। तो प्रेमियों कहने का मतलब ये है कि अब जो है सो कुदरत का डंडा एकदम त्याग,
72 साल, 60 साल गुरु महाराज का। गुरु महाराज ने हाथ जोड़ा, विनती किया। बहुत लोग मान गए, ऐसी बात में नहीं माने। 30-40 करोड़ लोग सुधर गए, बदल गए, लेकिन पूरी तरह से नहीं, जैसा चाहिए। इसीलिए परिवर्तन रुक गया, हुआ नहीं। लेकिन बाबा जी ने कहा, भाई जब तुम महात्माओं की बात नहीं मानोगे तो भाई महात्मा तो प्यार से हाथ जोड़ के ही प्रार्थना करेंगे, समझाएंगे, मान जाओ। लेकिन जब तुम महात्मा की बात नहीं मानोगे तो कुदरत तो तैयार है। और जब थोड़ा सा इशारा किए कुदरत का, 1 सेकंड में अकल ठिकाने ला, क्योंकि वो तो कुदरत राम नहीं करेगी। एक चक्कर में सब साफ, सारा गंदगी, सारा कचरा सब को माटी में मिला के सब साफ कर देगा, झाड़ू चला के बाहर के। और जब बच जाएंगे वो अपने आप परिवर्तन हो जाएगा, सतयुग आ जाएगा। 20 साल से चिल्ला रहे कुछ नहीं हुआ, अरे चिल्ला रहे वो आपको बचा रहे तब नहीं कुछ हुआ। अगर वो कर दिए होते तो आप चले गए होते तो पता कैसे चलता। इसलिए इसमें बहुत से लोग थे जिनके पास संदेश पहुंचा ही नहीं था, सुने ही नहीं थे, जानते ही नहीं थे, तो बदलेंगे कैसे। उनके लिए समय बढ़ाया गया कि भाई जो वंचित रह गए, जो बाकी रह गए, जिनके पास बाबा जी का संदेश आदेश नहीं पहुंचा, जिनके कानों तक, उनके कानों तक पहुंचाने के लिए समय बढ़ाया गया। वो तो समर्थ है, वो समय बढ़ा सकते हैं कि औरों का भला हो जाए, औरों का रक्षा हो जाए। तो 80 में बसिया से में पहले गुरु महाराज ने बचा दिया। 21 महीना जाके जेल में रह करके स्वयं काल का कर्जा चुकाया। कहा कि भाई हमारे सब कर्जदार हैं, सबको हम नाश करेंगे, बाबा जी का इसका कर्जा हम चुकाएंगे। और बाबा जी कोई चोरी डकैती किए थे, 21 महीना जाके जेल में रहे, तब ये दुनिया बच गया। 21 महीना जेल में बाबा जी ने, दुनिया उसी में खत्म हो गया होता तो बाबा जी जाके जेल में और घोर यातना सह करके आपका हमारा सारे दुनिया का लोगों को कर्जा चुकाया, तब ये दुनिया 80 में बच गया। नहीं तो 80 में इस दुनिया समाप्त हो गई होती। उसके बाद दुनिया बच गया। 2012 में दुनिया खत्म होने जा रहा था, दूसरा पगड़े में, लेकिन गुरु महाराज ने अदृश्य होकर के और उस 2012 में भी बचा लिया। तो 2 बार तो गुरु महाराज ने दुनिया को बचा लिया पगड़े होने से। लेकिन अब मौका दिया है अपने भक्तों का, सेवकों का, कि भाई अब सेवकों के द्वारा आगे जो परले आ रहा है उसको बचाया जाए। और सेवकों की बात आपने नहीं माना तो बाबा जी ने तो 2 बार बचा दिया। सेवकों की बात आपने नहीं माना तो इस बार बचने की गुंजाइश नहीं है। इसलिए बाबा जी ने कहा कि बच्चा, भगवान को तुम गाली दोगे तो भगवान कुछ नहीं, नाराज होगा, खुश हो जाएगा। लेकिन भगत को जब तुमने गाली दे दिया तो वो हजम नहीं करेगा। माँ को आप एक थप्पड़ मार दोगे बर्दाश्त कर लेगा, बाप को एक थप्पड़ मार दोगे बर्दाश्त कर लेगा, उसके बच्चे को एक थप्पड़ मारोगे तो बर्दाश्त नहीं करेगा। तो भगवान को आप कुछ भी कह लोगे, भगवान माफ कर देगा। लेकिन बेटा को अगर आप, भगत को आप सताओगे तो वो माफ नहीं करेगा। तो वो काम होने जा रहा है। भगत और भगवान एक रूप एक रस हो गए। और गुरु महाराज ने कहा, लीला कब होता है, परिवर्तन कब होता है? जब भगत और भगवान, स्वामी और सेवक, प्रभु और प्रेमी जब एक रूप, एक रस और एक भाव होते हैं तब लीला होता है। तो भगवान को तो कोई पहचानता है, जो भगवान कौन है भाई? कौन भगवान कैसे कोई पहचानेगा? और भगत कोई है ही नहीं भाई, भगत कोई है ही नहीं, कैसे लीला होगा? भगवान को कोई पहचानेगा नहीं, भगत कोई है ही नहीं है, तो लीला कैसे होगा? तो गुरु महाराज ने कहा, बच्चा परिवर्तन होगा, लीला होगा कब? जब भगत और भगवान एक रूप। तो भगत और भगवान एक रूप एक रस हो गए। अब भगत उतरेंगे मैदान में और भगत भक्ति करके, भगत के बस में है भगवान। सीधा बात, भगत के बस में है भगवान। कह भाई भक्ति ऐसी करिए कि भगवान पीछे पीछे चले। भगवान के पीछे भगत चले, वो भक्ति किस काम का? ये भगवान के पीछे भागे भगत, वो भक्ति किस काम का? कहे ऐसी भक्ति करो कि भगत के पीछे भगवान चले। तो ऐसा भक्ति। अब गुरु माई का बच्चा, अब वो बच्चे मैदान में उतरेंगे
और मैदान में उतर के काम करेंगे। शक्ति तो उनमें पहले से भरा है, सिर्फ उसको उभार देना है। इधर गुरु महाराज ने कहा कि ये टाट पहना दिया और इसमें मेरा आशीर्वाद है, संकल्प है और इसके द्वारा बहुत बड़ा काम होगा और मैदान में आओ और आके काम करो। तो गुरु आज्ञा स्वरूप पर सिर माता सिरे था। अब उसको कोई रोक लेगा? कोई रोक लेगा? आओ, किसी को परमिशन की जरूरत है कि आप परमिशन दीजिए, जाऊं कि ना जाऊं, रहूं कि ना रहूं, करूं कि ना करूं। अरे जिसको रोकना होगा रोके, जिसको छेकना होगा छेके। बाबा जी ने कहा बच्चा, विरोधी मिलेंगे, उनका काम है विरोध करना, और विरोध ना करेंगे तो फिर इतिहास किस बात का बनेगा। सहयोगी भी मिलेंगे, सहयोग करेंगे। काम करने वाला काम करता है, न विरोध का परवाह करता है, न सहयोग का परवाह करता है। उसका एक लक्ष्य होता है, एक उद्देश्य होता है, अपने मालिक के पास पहुंचना और मालिक के मंजिल पर पहुंच करके अपना काम करना, ये उसका उद्देश्य होता है और कोई उद्देश्य नहीं है। कोई सहयोग दे या ना दे, कोई साथ दे या ना दे, विरोध करे या कुछ भी करे, उसका उसे कोई रोक नहीं सकता है। वो उसको अपने मंजिल पर मालिक के पास पहुंचना ही है, वो पीछे मुड़ के नहीं देखता है। तो इतना बड़ा इतिहास तवारी के रूप आने जा रहा है और मौका अवसर सभी को दिया गया है। गुरु महाराज ने कहा बच्चा तुम क्या करोगे, तुम्हारे से क्या होने वाला है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। काम तो मैंने सब पहले ही कर दिया हूँ, सारा काम हो गया, कुछ बाकी नहीं है। मैं परिवर्तन का सारा मसाला तैयार करके रख दिया हूँ। तुम्हें तो नियमित मात्र झूठ मार के मैदान में उतर जाना है और श्रेय ले लेना है। तुम्हारा नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, इतिहास में नाम अमर हो जाएगा। और मरना तो वैसे भी सबको है, सबको दुनिया छोड़ के जाना है। तुम्हारा भी शरीर छूटेगा तो हमेशा हमेशा के लिए परम गति, परम पद, परम धाम की प्राप्ति होगा। तुम्हारा जन्म और जीवन सफल हो जाएगा और इतिहास और तवारीख लिखा जाएगा। हजारों साल तक लोगों उसको याद करेगा और ढोल और झाल पीटेंगे या गुण महिमा गाएंगे, कीर्ति और जस होगा। तो अवसर सभी के पास है। अब ये कोई कहने वाला नहीं है कि अरे बाबा जी हमको मौका नहीं दिया, हमको अवसर नहीं दिया, हमको नहीं बताए, नहीं तो हम भी जाते, उससे जुड़ जाते, हम भी करते, हमें हमारा भी हो जाता। भाई मौका तो सभी को दिया है, कोई भी आओ मैदान में आ जाओ और कहे घूंघट फेंक दो। घूंघट रखने से काम नहीं चलेगा। यहाँ तक घूंघट का लिए नाचने आ गए, अभी नाम क्यों लिखाया नाचने आई, तो घूंघट फेंको, फूल के नाचो। कहे बहाना बनाते कि आंगन टेढ़ा है, कहे भाई आंगन टेढ़ा नहीं है। अब ये भी बहाना चलने वाला है कि आंगन टेढ़ा के बहाना करके निकल जाओ, है नहीं। बहुत चौड़ा मैदान है, अभी बहाना चलाओ मैदान में और नाचो, ऐसा नाचो कि सारे दुनिया को नचा दो। तो भाई सभी के पास अवसर है। अब आओ मैदान में, अपना भूमिका, अपना रोल अदा करो। तो होने जा रहा है। तो आज ज्यादा समय नहीं लगे क्योंकि हमारे कुछ प्रेमी जो आए उनको पटना में गाड़ी 7 बजे है, तो यहाँ से जाएंगे अभी। तो उन लोग को तैयारी है, वो अपना सामान गाड़ी पर लाद देंगे। और इधर लाइन है वहाँ मारा है, शॉट मार रहेगा। देखा वो राजू, वहाँ देख।